हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईपिल खाने के कितने दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। जी हां, अब आप सोचेंगे कि आईपिल तो ली ही इसलिए जाती है कि प्रेगनेंसी हो ही ना, तो इसमें प्रेगनेंसी टेस्ट करने की ज़रूरत कहाँ से आ गई। तो देखिए, आईपिल भी जो होती है वो 100% इफेक्टिव नहीं होती है। यहाँ पे हम आईपिल की बात करें जो कि एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, उसी तरीके से अनवांटेड 72 भी एक पॉपुलर ब्रांड है जो लोग यूज़ करते हैं इसी पर्पज़ के लिए। दोनों का कंटेंट सेम होता है, उनका वर्क करने का तरीका भी सेम होता है। तो इन पिल्स को लेने के बाद जो एफिकेसी होती है वो 90% की होती है, यानी कि 10% चांसेस फिर भी इसके फेलियर के होते हैं। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हमें बात करनी है कि आई पिल या अनवांटेड 72 लेने के कितने दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, जिससे कि ये डाउट मन में ना रहे कि प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने मेरा कल का वीडियो मिस कर दिया है जो कि मैंने आईपिल के बारे में 5 फैक्ट्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जानने के लिए यूज़ करने से पहले, वो मैंने वीडियो बनाया था। उसका लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगी। तो अगर वो आपसे मिस हो गया है तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें आपको आईपिल यूजेज के बारे में काफ़ी ज़रूरी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो आज इस वीडियो में बेसिकली हमें बात करनी है कि किस तरीके से कंफर्म कर सकते हैं कि आईपिल हमारी फेल तो नहीं हो गई, जो 10% उसके फेलियर के चांसेस होते हैं वो तो नहीं हो गए। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि आईपिल अगर आपने ली है तो जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि आईपिल को अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद 72 घंटों के अंदर, यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर लेना होता है, जिससे कि ये होने वाली प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है, यानी कि प्रेगनेंसी होने नहीं देती है। आईपिल का अबॉर्शन में कोई भी रोल नहीं होता है, सिर्फ इसका प्रेगनेंसी प्रिवेंशन में रोल होता है। तो ये सब बातें मैंने डिटेल में कल के वीडियो में बताई थी, आप देख लीजिएगा। अभी प्रश्न ही क्यों उठता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट कितने दिन के बाद करना चाहिए। तो देखिए, जब भी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होता है उसके तुरंत बाद प्रेगनेंसी नहीं होती है। प्रेगनेंसी होने में टाइम लगता है कुछ दिन का, क्योंकि जो एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है वो पहले तो फेलोपियन ट्यूब में होता है, फिर वहां से जो वो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो मूव करता हुआ धीरे धीरे यूट्रस की तरफ जाता है, फिर यूट्रस में जाके इम्प्लांटेशन होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को होने में करीब करीब 6 से 12 दिन तक का भी समय लग सकता है। तो मान के चलिए कम से कम 6 दिन का समय तो लगता ही है। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद तुरंत प्रेगनेंसी नहीं होती है, अगले फ्यू डेज में 6 to 12 डेज का टाइम लगेगा प्रेग्नेंट होने में। तो उस टाइम तक तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें और आपको पता चल जाए कि प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं है। तो वो चांस तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो अब एक बार जब प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद भी तुरंत आप टेस्ट करेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इम्प्लांटेशन हो जाता है और प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद धीरे धीरे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कि एचसीजी हार्मोन कहते हैं, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये रिलीज होता है फीमेल बॉडी में प्रेगनेंसी के बाद। लेकिन जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स होती हैं वो इसके लेवल्स जो होते हैं उनको यूरिन में डिटेक्ट करके ही बता पाती हैं कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। अब थोड़ा टाइम इसलिए भी चाहिए कि जब तक कि यूरिन में एचसीजी हार्मोन की मात्रा इतनी ना पहुंच जाए कि वो उसको डिटेक्ट कर सके। अगर आपने प्रेग्नेंट होने के बाद तुरंत ही या बहुत जल्दी टेस्ट कर लिया तो फिर वो फॉल्स एक नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि तब तक एचसीजी हार्मोन का लेवल इतना नहीं बढ़ा होता है कि प्रेगनेंसी किट उसे डिटेक्ट कर पाए। तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के तुरंत बाद या बाद के भी कुछ दिन तक वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि प्रेगनेंसी टेस्ट करके एक सही रिजल्ट आपको देखने को मिले। तो अब हम मेन बात कर लेते हैं कि तो फिर कितने दिन तक वेट करना चाहिए प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए। तो इसमें एग्जैक्टली डायरेक्टली आईपिल जिस दिन ली है उससे नहीं कैलकुलेट करेंगे हम। जिस दिन आपका अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है उसके 72 घंटों के अंदर मैं अज्यूम करूंगी कि आपने आईपीएल खा ली होगी। तो जिस दिन आपका अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है उसके एटलीस्ट 3 वीक्स यानी कि 3 हफ्ते के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। और अगर वो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो एक बार 1 हफ्ते के बाद और टेस्ट को रिपीट करके देखिए, इससे बिल्कुल आपका कंफर्म हो जाएगा कि प्रेगनेंसी नहीं है। ये दोनों टेस्ट अगर आपके नेगेटिव आते हैं तो इसका मतलब कि प्रेगनेंसी नहीं है और आईपिल आपकी सक्सेसफुल रही है, इसने ठीक से काम किया है।
अगर 3 हफ्ते के बाद यानी कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के 3 हफ्ते के बाद आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आ गया, तब इसके बाद फिर आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप बेबी को रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते, आप अबॉर्शन चाहते हैं या बेबी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। पिछले वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ कि अगर अनवांटेड 72 या आईपीएल के बाद भी गलती से प्रेगनेंसी रह जाती है तो उसमें बेबी को कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आप एक मैरिड कपल हैं और सोचते हैं कि चलो प्रेगनेंसी हो गई है तो इसे हम कंटिन्यू कर लेते हैं, तो वहाँ पे आप बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आईपीएल या अनवांटेड 72 अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो बेबी को कोई हार्म नहीं पहुंचाते। अगर आप एक अनमैरिड कपल हैं या आपकी लाइफ सिचुएशंस ऐसी हैं कि आप बिल्कुल भी एक और बेबी नहीं चाहते हैं, आप अबॉर्शन के लिए जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप उस कंडीशन में 3 हफ्ते के बाद अगर आपका पॉजिटिव टेस्ट आ गया है तो वहाँ पे भी फिर आप अबॉर्शन के लिए जा सकते हैं, मेडिकल अबॉर्शन के लिए ट्राई कर सकते हैं पहले तो। अगर आपके एलएमपी से अभी 49 डेज पूरे नहीं हुए हैं तब आप मेडिकल अबॉर्शन यानी कि दवाइयों के द्वारा अबॉर्शन के लिए जा सकते हैं। और अगर आपके दिन थोड़े ज़्यादा हो गए हैं तो उस कंडीशन में फिर आपको डीएनसी करानी पड़ती है, यानी कि सर्जरी के द्वारा अबॉर्शन किया जाता है। वहाँ पे अबॉर्शन से रिलेटेड मेरे काफ़ी सारे यूज़फुल वीडियोज़ हैं, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे उसमें प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको अनप्लैन्ड प्रेगनेंसी नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। इसमें आपको सेफ अबॉर्शन से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं है, 5-6 वीडियोस हैं, उनको भी अगर आप देख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा अगर आप अबॉर्शन के लिए इंटरेस्टेड है तो। अदरवाइज अगर आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्रेगनेंसी टिप्स के नाम से, प्रेगनेंसी टिप्स इन हिंदी के नाम से मेरा एक प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके उसे देख सकते हैं। तो उसमें आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड काफ़ी यूजफुल वीडियोस मिल जाएंगे प्रेगनेंसी केयर के बारे में। तो लास्ट में एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि आपको कब प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के 3 हफ्ते के बाद। अगर ये नेगेटिव आता है तो एक बार 1 हफ्ते के बाद एक और प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखिए, अगर उसमें भी नेगेटिव आता है तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि यहाँ पे प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं है और कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है जिसे आप सपोर्ट कर सकते हैं। जो ब्लू ज्वाइन बटन आप देख रहे होंगे उसको आप प्रेस करके चैनल के गोल्ड मेंबर बन सकते हैं। चार्जेस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 59 रुपीज़ पर मंथ का इसमें चार्ज आता है। तो अगर आप इस तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।